क्या 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 कुछ देखा है आपने? आप यहाँ पर ड्यूटी पर थे, कुछ क्या हुआ है? यहाँ पे सर हम पिछले 40 मिनट पहले हम देखे थे कि कम से कम उधर से लाइन आ रही थी और एकाएक लाइन आने के कारण वहाँ पे जो गड्ढा है साइड में, उधर बॉडी पे बॉडी पूरा बॉडी गिर गया। तो हम लोग उधर कुछ लोगों को उधर किए, कुछ उधर किए, निकाल रहे थे। तो निकालने में ज़्यादा ही टाइम लग गया था और हाथ से खींच रहे थे, स्लिप कर रहा था, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया और उस वजह से बहुत लोग मतलब उसमें वो कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग किसी का वो फट गया था, किसी का नाक से ब्लड आ रहा, किसी कान से ब्लड आ रहा था। सर यही कुछ हुआ था। तो यहीं पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न? हाँ, यहीं पे हुआ था। उधर से अचानक भीड़ आई और उधर जाकर गिर गई। ये बांस वहाँ तक थी, बांस उधर चल गया और बांस में बहुत लोग कुछ फट गया, इधर कुछ फट गया, कुछ ये हो गया और सब किसी को सर वो सदर अस्पताल लखीसराय में भेजा गया है। ये एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जब भीड़ का दबाव, जब सामने ये देखिए अशोक धाम स्टेशन है और जैसे ही ट्रेन वहां पर रुकी, अचानक से भीड़ का दबाव यहां पर बढ़ा और देख सकते हैं कि ये बैरिकेटिंग यहां पर प्रशासन की तरफ से की गई थी। इस पर दबाव पड़ने के बाद बैरिकेटिंग यहां पर टूटी है और जो महिला श्रद्धालु है, खास करके ज़्यादा महिला श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर गिर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि जो श्रद्धालुओं का पूजा का जो सामान होता है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से थैला है, जो पूजा का सामान है, बेलपत्र है, सब यहाँ पर है और ये बांस देख सकते हैं जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर टूटी हुई है। ये कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर साफ दर्शाता है। बार बार ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे सोमवारी बढ़ेगी, तीसरी सोमवारी ये है और ये पहले से आशंका जाहिर की जा रही थी कि भीड़ का दबाव यहाँ पर बढ़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पर प्रशासनिक तैयारी पूरी नहीं की गई थी। उसी का आलम यह है कि यहाँ पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और कई महिला श्रद्धालु यहाँ पर जख्मी हुई है। मौत की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन हालांकि लखीसराय लाइव अभी मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भगदड़ के बाद जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है वो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो घायल हैं उनको सदर अस्पताल लखीसराय लेके जाया गया है और वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है। देखिए वहां तक जो दूर है वहां तक आप देख सकते हैं कि महिला श्रद्धालुओं का सामान है, तो आशंका लगा सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर भगदड़ मचा है। घटना है और इस तरह का घटना ये पहली बार हुई है अशोक धाम में। और जहाँ तक ये सुबह 6:30 पौने 7 के बीच की घटना है और माने इसको जितना बोला जाए, बहुत 7 आदमी एक्सपायर कर गया, 14-15 लोग घायल हैं, सबकी पहचान हो रही है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सभी को आत्मा को शांति दे और इस तरह का घटना भविष्य में ना हो। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो चूक हुई है कहीं न कहीं, अभी तो इसका जांच होगी, पता चलेगा कि कहाँ चूक हुआ। घटना का मुख्य कारण क्या है? वो करंट के तार गिर जाने से हुई है। पोल जो तार था ना, उसी उधर से जो अशोक धाम हॉल्ट की तरफ से जो आता है उस रूट में उसी के करंट के लगने के वजह से इस घटना हुई है। कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई? 7 आदमी का मृत्यु हो चुकी है, 14-15 लोग घायल हैं। आपको लगता है सर जब वहाँ भगदड़ हुई और वहाँ से जब यहाँ पे इसमें भेजा जा रहा था तो यहाँ अस्पताल प्रशासन को अलर्ट करने की मैं जो कुछ लोग और भगदड़ जो हो गया ना, उसके कारण भी कुछ लोग की मैंने चोट आई है। हम एक बच्ची से पूछे तो कहा कि भागने मैंने भगदड़ जो गिर गया वो उठ नहीं पा रहा था, इसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशानी हुई है। फिर भी सरकार के जो है और आगे भविष्य में ना हो, इससे अभी प्रशासन सब यहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने कहा कि इस तरह का ना हो, आगे घटना आगे देख लीजिए और इसकी जांच होगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी मृतकों को मैं अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं उनके परिजनों पर। ये जो घटना का मुख्य कारण अभी समझ में आया है कि जहां लाइन लगा हुआ था, घटना का जन्म वहीं से हुआ है। बिजली विभाग का एक पोल वहां गिरा है और वो पोल बिना आंधी और बारिश के गिरा, जिसके कारण श्रद्धालुओं में कोई अफवाह फैला दिया कि पोल गिर गया और करंट आ गया है और करंट का अफवाह फैला, जिसके कारण भगदड़ मचा है। घटना का मूल कारण यही है। कितने लोग की अभी मौत हुई? 7 लोगों का मैं अभी तो देखा हूं डेड बॉडी, बाकी लोगों का इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। कुछ की हालत भी गंभीर है लेकिन इलाज उनका चल रहा है। घायल कितना होगा? घायल अभी लगभग 12-13 अंदर में है जिनका इलाज चल रहा है। वो सभी 1-2 का हालत गंभीर है, बाकी का इलाज चल रहा है। सबसे पहले बिजली विभाग का जो है लापरवाही इसमें परिलक्षित हो रहा है कि पोल किस कारण से गिरा, जब आपकी सतत निगरानी उस पर हो रही थी। अनेकों बार मेला प्रबंधन को लेकर बैठक हुई जिसमें बिजली विभाग स्वयं उपस्थित रहा। किस कारण से पोल बिना आंधी और पानी का गिरा और भीड़ भाड़ वाले एरिया में गिरा है और वो गिरने के कारण ही लोगों में अफवाह फैला कि करंट आ गया, पोल गिर गया है।
इस तरह से अफवाह फैला है। अफवाह का कारण बिजली विभाग का पोल गिरना है और इस पर सुनिश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और उच्च स्तरीय जांच इस पर होगा कि अगर यहाँ पर डॉक्टर का भी बात आया है कि एक डॉक्टर मात्र ड्यूटी में उपस्थित थे, बाकी डॉक्टर जैसे तैसे उठ के आए हैं, तो जो डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए हैं उस पर भी पूरी कार्रवाई होगी। और जो मेला प्रबंधन में जिनका वहाँ मजिस्ट्रेट में ड्यूटी लगा हुआ था उनकी अनुपस्थिति की भी बात सामने आ रही है। उन लोगों का मोबाइल का CDR खंगाला जाएगा कि उस परिस्थिति में उन लोग कहाँ थे। अफवाह फैला तो तत्क्षण उन्होंने क्या कार्रवाई करी जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ये सारे विषय कहीं न कहीं जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सरकार की नैतिक जवाबदेही है कि उच्च स्तरीय जांच करके जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कार्रवाई से पीछे कभी नहीं हटेगी, पूरी संवेदनशीलता से कार्रवाई होगी।